दगड़ियों, जैसे जैसे 2027 करीब खिसक रहा है, वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती चली जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन साहब का उत्तराखंड में दौरा था। भव्य दौरा था। सारी सड़कें जाम हुई। आम आदमी को कितनी परेशानी हुई ये एक सवाल था, लेकिन दौरा था। और वो जो दौरा था वो सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर था। इधर उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे हैं। दगड़ियों, पता नहीं क्यों इस बार राहुल गांधी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विचित्र किस्म की बेचैनी दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने धुरंधर हैं उन सबको राहुल गांधी को कोसने, गलियाने और राहुल गांधी के खिलाफ बदतमीजी भरे जो भी बयान हो सकते हैं वह देने का काम सौंप दिया है। वह हम जानते हैं कि फौजियों के प्रदेश में एक फौजी के मुंह से उतनी बदतमीजी यहाँ के लोग सहन नहीं करेंगे, लेकिन कर्नल कोठियाल हैं कि उनको लगता है कि मैं जितनी अधिक बदतमीजी करूँगा शायद धामी जी उतने ही खुश होंगे। वैसे 27 में टिकट का जुगाड़ भी तो होता ही है। इधर दुष्यंत गौतम, जो पहाड़ में हर व्यक्ति की जुबान पर एक कलंकित वीआईपी के रूप में जाना जाता है। आज की तारीख में आप पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई वीआईपी है तो लोग कहेंगे दुष्यंत गौतम। या अंकिता भंडारी के साथ जो भी हुआ और जिस निर्मम तरीके से उस बिटिया की हत्या हुई, वो पहाड़ में एक सवाल है। उस सवाल के साथ अगर कोई एक शब्द जुड़ा है तो वीआईपी जुड़ा है, और सबको मालूम है कि वो वीआईपी कौन है। दुष्यंत जिस अभद्रतम भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए कर रहा है वो चौंकाने वाला है। और वैसे छोटी विचारधारा और छोटे लोगों के मुंह से अक्सर छोटे शब्द ही आते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं राहुल गांधी को लेकर इतना चिंतित क्यों। मेरे को राहुल गांधी की चिंता कतई नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो बदतमीजी भरे बयान कर्नल कोठियाल, गौतम, दुष्यंत, जो प्रभारी है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का, उसके अलावा गणेश जोशी हैं मसूरी से, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं भी धामी के चुरा नज़दीक सरक जाऊं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी जो माहिर हैं अपनी पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में, कहीं का नहीं छोड़ने में। अगर आप देखेंगे भी तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सत्ता में रहते हुए या आरएसएस की नज़दीकी का फ़ायदा उठाते हुए वे भारतीय जनता पार्टी में उनके जितने भी प्रतिद्वंदी थे उन सबको मात दे चुके हैं। अच्छी बात है। आप में और कांग्रेस नेता हरीश रावत में एक समानता यही है कि आप दोनों अपनी पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने की कला में सिद्धहस्त हैं, और एक राजनीतिज्ञ को होना चाहिए। दगड़ियों, राहुल गांधी को लेकर जिस बदतमीजी में भारतीय जनता पार्टी की ये धुरंधर उतर चुके हैं, और भी बहुत से, उसमें एक चीज़ और गौर करने की है। ये धुरंधर बोल बात में रहे हैं, इनके बोले को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम गोदी मीडिया जिस तरीके से कर रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ दिल्ली में नहीं बैठता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, प्रदेश स्तर पर भी गोदी मीडिया की एक बड़ी श्रृंखला है, और वे हर संभव कोशिश में हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी क्यों बोल दे तो ये गोदी मीडिया उसे अंतिम व्यक्ति तक नमक मिर्च लगाकर पहुंचा ही देगा, और पहुंचा रहा है।